हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एसिड बेस और साल्ट केमिस्ट्री जो क्लास 10th का है उसमें एक्सरसाइज सॉल्यूशन। ठीक है, ये पार्ट 3 बनने जा रहा है। ठीक है, उसका जो कुछ क्वेश्चन रह गया था, देखिए क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, एक्सप्लेन। जैसे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे पीओपी बोलते हैं, वो क्यों ऐसे जगह रखा जाता है जहां मॉइस्चर ना हो, यानी नमी ना हो, वाटर कंटेनिंग ना हो, क्यों ऐसा होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, ऐसा 2 नंबर में बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है, तो देखते हैं क्यों। देखिए, अगर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी जिसे कहते हैं, उसका जो फार्मूला है CaSO4 इंटू हाफ H2O, ये उसका फार्मूला है। अगर हम इसको वाटर कंटेनिंग की जगह रख दें, जैसे कि वाटर कंटेनिंग की जगह अगर हम रख दें H2O के साथ, यानी ये है मॉइस्चर एक तरीके से, ठीक है, वाटर कंटेनिंग, तो ये क्या फॉर्म कर लेगा पता है आपको, ये फॉर्म कर लेगा CaSO4 इंटू 2H2O। अब देखिए कैसे, ये जो था ये पीओपी था। पीओपी मीन्स होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, अगर ये ऐसी अवस्था में है जो मतलब कि कड़क नहीं है, यानी सॉलिड नहीं है, तब तो हम इसको किसी भी फॉर्म में ढाल के बना सकते हैं। समझ, जैसे गीली मिट्टी ले लो, ऐसे समझ में आएगा। गीली मिट्टी ले लो तो आप उसको खिलौना बनाओ, आप उसे सिलिंड्रिकल शेप बनाओ, ठीक है, आप उसे सर्कुलर शेप बनाओ, वो बन जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर वही मिट्टी सूख गई तो फिर वो जैसी सूखी है वैसी ही रहेगी, किसी और शेप में बनाओगे तो टूट जाएगी। सेम यहां पर हो रहा है, इस कंडीशन में रहता तो वो बन जाता जैसा बनाते आप जिस शेप में, लेकिन अब यहां पर वाटर, ये मॉइस्चर पकड़ लो इस तरीके, इसे मॉइस्चर बोलते हैं, वाटर ही है, ये वाटर है। ठीक है, अच्छा, ये इसके साथ अगर जुड़ जाएगा जो इसमें दिया गया है कि पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन ए मॉइस्चर प्रूफ। मॉइस्चर प्रूफ मतलब जहां मॉइस्चर ना हो वहां इसको रखना चाहिए। अगर मॉइस्चर होगा तो ये क्या बना लेगा, जिप्सम। क्या बना लेगा, जिप्सम बना लेगा। ठीक है, जिप्सम बना लेगा, जो कि एक सॉलिड होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमें इसे दूर रखना चाहिए मॉइस्चर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्टूडेंट, इसमें एक क्वेश्चन और है, अ मिल्कमैन, एक दूध वाला, ऐड यानी जोड़ देता है क्या, ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क, वाई। जैसे दूध वाले जो होते हैं वो बता रहे हैं कि थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिला देते हैं, किस चीज में, दूध में। क्यों मिलाते हैं उसका रीजन देखिए। बेकिंग सोडा का जो फार्मूला होता है, बेकिंग सोडा का, वो होता है फार्मूला NaHCO3, ये होता है बेकिंग सोडा का फार्मूला। ये होता है एक तरीके का, क्या होता है, ये होता है आपका बेस। क्या होता है, बेस। अब आप ये समझिए, जब जो मिल्क होता है ना, वो मिल्क का पीएच जो होता है लगभग 6 होता है, लगभग 6 के बराबर होता है। तो मिल्क में एसिड होता है, वो जल्दी से खराब हो जाएगा, महकने लगेगा, वो सेट होने लगेगा कर्ड में। कर्ड मतलब दही में, दही में बदलने लगेगा बच्चों। तो इस वजह से क्या होगा कि उसमें अगर ये बेस बना दोगे तो चूंकि ये इसका पीएच को ये स्लाइटली अप कर देगा। स्लाइटली अप इसलिए करेगा, बेस है, तो इसका क्या होगा, पीएच इंक्रीज कर जाएगा, पीएच इंक्रीज कर जाएगा, इंक्रीज फ्रॉम 6, यानी कि 6 से थोड़ा ऊपर हो जाएगा तो वो एल्कलाइन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, एल्कलाइन की तरफ। तो इस वजह से उसमें से जो है एसिडिक उसका नेचर थोड़ा कम हो जाएगा, जिसकी वजह से वो खट्टा नहीं होगा और दही नहीं बन जाएगी। तो दही नहीं बनेगी, यानी कि तब इस वजह से वो हमें क्या होगा, वो दूध मिलेगा। नहीं तो वो दही मतलब खट्टे की वजह से दही बन जाती है और खराब हो जाता है दूध। मिल्कमैन एड्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा, इसलिए उसमें मिलाता है ये मिल्कमैन। ठीक है, तो इस तरीके से अब अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए इसको हम मिटा दे रहे हैं। ठीक है, जरा हम आगे फिर कुछ देखते हैं क्या होगा। चलिए, अगर कोई पूछे कि क्या एसिड के पास आयन होता है, हाँ, तो आप बोलोगे एसिड के पास H+ आयन होता है। ठीक है, ओके।
अगर ये कोई पूछे कि डज एसिड हैव आयन, यस। बेस के पास भी होता है, ठीक है ना। बेस के पास क्या होता है, OH माइनस आयन, ठीक है। तो साल्ट के पास क्या होगा, अब ये बात आती है, देखिए साल्ट के पास क्या होगा, प्लस आयन भी होगा माइनस आयन। कैसे, इसको हम बता रहे हैं ये कैसे होगा, ठीक है। तो जरा देखते हैं, यहां पर आपके पास NaCl एक साल्ट होता है, क्या होता है, साल्ट, कॉमन साल्ट बोलते हैं। तो ये कैसे मिला, अगर हम NaOH का रिएक्शन करा दें किसके साथ, HCl के साथ, तो देखिए क्या बन जाएगा, यहां से Cl और यहां से Na, तो देखिएगा NaCl एक साथ आ गया। अब यहां पर Na प्लस है, Cl माइनस है, ये आयनिक कंपाउंड बन गया, आयनिक कंपाउंड, ठीक है। आयनिक कंपाउंड क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि इसमें प्लस आयन भी है और माइनस आयन भी है, इसलिए हमें आयनिक कंपाउंड कहते हैं। अब यहां पर वाटर भी बचेगा, ये आगे आप ऐड कर सकते हैं, यहां पर वाटर बच सकता है, बचेगा। तो आपको क्या पता चला कि एसिड में प्लस आयन, बेस में माइनस आयन और साल्ट में दोनों आयन होते हैं, ठीक है ना, प्लस और माइनस दोनों आयन होते हैं। अच्छा, इसका नेचर डिपेंड्स करता है कि अगर एसिड बहुत हार्ड है तो एसिडिक कैरेक्टर का साल्ट बनेगा, बेस अगर हार्ड है तो बेसिक कैरेक्टर का बनेगा। लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा, ये न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल। क्यों, क्योंकि इसमें जो है ये भी आपका स्ट्रॉन्ग है और HCl भी क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो अब क्या बन जाएगा, ये न्यूट्रल नेचर का बन जाएगा साल्ट। तो इस तरह से ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी इसी को बोलते हैं, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। ये हो गया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, देख लिया आपने। तो इस तरीके से, क्यों, क्योंकि इससे बनने वाला जो साल्ट है वो होगा न्यूट्रल नेचर का, इसका pH 7 होगा, और क्योंकि ये ने इस स्ट्रॉन्ग बेस ने स्ट्रॉन्ग एसिड की जो पावर है उनको खत्म कर दिया है, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, अब एक बात यहां पर और आ रही है कि क्या हम जैसे H प्लस और H2O को अगर जोड़े तो क्या बनता है, H प्लस और H2O को जोड़े तो क्या बन जाएगा, यानी कि जब हम किसी एसिड को यहां पर देखिए, अगर हम किसी एसिड को क्या करें, किसी एसिड को हम वाटर में डालें, देखिएगा एसिड है, हमने ले लिया HCl, इसको डाला हमने H2O में, तो क्या बनेगा, देखिए यहां पर HCl H प्लस में बनेगा, Cl माइनस देगा, ठीक है, बहुत ज्यादा अमाउंट में देगा क्योंकि स्ट्रांग है। तो यहां पर किस में डाला गया है, वाटर में। तो देखिए H प्लस यहां से आया और HCl यहां, सॉरी H2O तो था ही इसमें, दोनों को ऐड करा जाए तो H2 और एक H3 बन गया, और O तो था ही पहले से और यहां पर प्लस बन गया। इसे कहते हैं हाइड्रोनियम आयन, क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। तो आपने ये देखा कि हाइड्रोनियम आयन कैसे बनता है, फिर उसने आपने देखा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है। तो इस तरीके से ये चैप्टर कंप्लीट होता है और नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे फिर, ठीक है। थैंक यू।